Good morning today. This is your social studies book of class 8. Today we will read chapter 19 and chapter 19 is right and duty. I have told you about this chapter that this chapter is about related about right and duties. I have told you about national goals, fundamental duties. Today we will read about डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. हमारे कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं हमारी सरकार के जिनके अनुसार हमारी सरकार चलती है और हमारा देश जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसका चलता है. तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल, ऐसे कुछ सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. The Constitution also contains some important guidelines for the government to follow. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन बनाई है गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए, जिसका कि गवर्नमेंट फॉलो करती है. कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाई है, कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं. और जो ऐसी गाइडलाइन बनाई है, गाइडलाइन मतलब कि सरकार को चलाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं. और जो गाइडलाइन उन्होंने बताई है उसको प्रिंसिपल्स कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है. दीज सेट ऑफ गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब ये जो गाइडलाइन के सेट होते हैं, समूह होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. उनको निर्देशित करने वाले सिद्धांत कहा जाता है. सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द गवर्नमेंट शुड. कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अनुसार गवर्नमेंट चलती है. नंबर 1, टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया. उसे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया. भारत के निवासियों के कल्याण का केयर करना चाहिए, मतलब उसके कल्याण का सबसे पहले उसे ध्यान देना चाहिए. नंबर 2, हेल्प द पीपुल रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए, उनका जीवन स्तर सही से रहे, वो बहुत ज़्यादा उनका जीवन स्तर जो है बहुत लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे ना जाए, उनका जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए क्या करेगा? वो लोगों की हेल्प करेगा. नंबर 3, प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू ऑल द पीपुल. और जो लोग हैं उनको जो ज़रूरी मेन बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब जो इनकी बेसिक नीड है, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखे. नंबर 4, प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क मीन्स कि एक समान अगर कोई कार्य करता है तो उसको एक समान हर किसी को वेतन भी मिलना चाहिए. एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए. नंबर 5, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर ऑफ एज. जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री, मुफ्त में और कंपल्सरी जरूरी एजुकेशन हर बच्चों को प्रोवाइड कराए, प्रदान करें बच्चों को. नंबर 6 इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल who belong to scheduled castes, scheduled tribes and other economically weaker section. तो उसके अलावा वो क्या करें कि जो भी ऐसे संबंधित हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, जनजाति के हैं, या अदर इकोनॉमिकली, या दूसरे जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी जो है उन लोगों को जागरूक बनाए, उन लोगों को सहायता प्रदान करें. नंबर 7 इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और सरकार को क्या करना चाहिए? उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना चाहिए. नंबर 8, प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. जो भी राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं, स्थान हैं, ऑब्जेक्ट हैं, चीज़ें हैं, उन सभी की सुरक्षा करें. प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. किसी भी व्यक्ति को एक समान न्याय और फ्री लीगल एड
मुफ्त में उसे अगर कोई व्यक्ति अपना वकील नहीं कर पाता है, मुकदमे नहीं कर पाता है, लड़ पाता है, तो अगर उसकी योग्यता, उसकी क्षमता ऐसी नहीं है, तो क्या करे कि उसे फ्री मुफ्त में लीगल एडवाइस प्रदान करें। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत और जो गांव की पंचायत है उसको संगठित करें। इंश्योर दैट एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्टेड एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर सेफगार्डेड। तो इंश्योर वैसा वो सुनिश्चित करे कि इन्वायरनमेंट जो है, हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित है, और फॉरेस्ट और जंगल और वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगल के जीव जो है, जंगली जीवन जो है वो जो है सेफगार्डेड, वो सेफ है। मतलब कि जंगली जीवों की सुरक्षा करे, फॉरेस्ट की सुरक्षा करे और इन्वायरमेंट की भी सुरक्षा करे। इतने सारे उसके जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसे कि गवर्नमेंट को